विधानसभा सत्र का दूसरा दिन, बड़ी जानकारी इस वक्त ही आपको बता देते हैं कि ब्रेकिंग न्यूज आपको इस वक्त ही दूसरा दिन आज है। तो एमपी विधानसभा के मानसून सत्र का दूसरा दिन है। भोपाल से जहां पर बड़ी जानकारी आ रही है, कांग्रेस का प्रदर्शन देखा गया है। कांग्रेस विधायक ने भैंस के आगे बजाई बीन। कांग्रेस के 2 विधायक बने भैंस। तो सांकेतिक रूप से भैंस बनाया गया। ये बड़ी जानकारी आपको बता रहे हैं। तो एक कहावत है, भैंस के सामने बीन बजाए भैंस खड़ी पगुराए। उसे लेकर एक सांकेतिक प्रदर्शन हुआ। भोपाल से खबर है, जहां पर आज भी दिखा कांग्रेस का प्रदर्शन। किसानों के मुद्दे पर किया गया प्रदर्शन। वैसे भी सवाल ये कि बाहर प्रदर्शन से सार्थकता क्या साबित हो पाएगी या अंदर बैठकर चर्चा करना चाहिए। बहरहाल किसानों के मुद्दे पर किया गया प्रदर्शन। चेतन सेठ ज्यादा जानकारी के साथ जुड़ गए हैं। चेतन, कांग्रेस के विधायकों ने प्रदर्शन किया है, भैंस के सामने बीन बजाकर प्रदर्शन किया गया है सत्र के दूसरे दिन पर। क्या जानकारी आपके पास? देखिए, विधानसभा सत्र का दूसरे दिन की शुरुआत हो चुकी है और कांग्रेस के विधायकों के द्वारा आज भैंस के आगे बीन बजाया गया। सांकेतिक रूप से 2 विधायकों को भैंस बनाया गया था और तमाम जो विधायक थे और विपक्ष के, वो बीन बजाते हुए नजर आए। यानी कि कहा जाता है कि कृषि क्षेत्र में जो सरकार काम कर रही है, तमाम फसलों की खबरें कई जगह से आई, कई इलाकों से इस तरह की भी खबरें हैं कि खाद और बीज की कमी सामने आ रही है। इसके अलावा कई इलाकों से नकली खाद और नकली बीज की भी खबर सामने आई है। यही कारण है कि कांग्रेस के विधायकों ने आज विधानसभा सत्र के दूसरे दिन विधानसभा के बाहर भैंस के आगे बीन बजाकर जो प्रदर्शन किया और सरकार को चेताया कि किस तरीके से जो किसानों के साथ अन्याय हो रहा है। और इसके साथ ही अगर देखा जाए इस पूरे मामले को लेकर आज विपक्ष विधानसभा में भी इस मांग को लेकर किसानों की जो चीजें हैं, जो चर्चाएं चल रही हैं, जो मांगे हैं, उन मांगों को उठाता हुआ नजर आएगा। अच्छा चेतन, ये जो विजुअल चल रहे हैं आप देख रहे होंगे कि बीन तो बजा रहे हैं लेकिन मुस्कुरा रहे हैं, हंस रहे हैं इस तरीके से विधायक। ये खुद सीरियस इतने नजर आ रहे हैं क्या? अंदर सदन के अंदर कार्रवाई होनी चाहिए, वहां बैठ कर चर्चा होगा, या बाहर इस तरीके से ड्रामा करने से फिर विधानसभा से सामने आती हैं तो जाहिर सी बात है, कहा जाता है कि जिस तरीके से विपक्ष हमलावर हो रहा है कि सदन में इस तरह की चर्चा नहीं हो पा रही। यही कारण है कि सदन में चर्चा न होने के कारण बाहर विधानसभा के बाहर तस्वीरें सामने आई थी। अच्छा चेतन, एक बात ये कि विगत कई साल से आप भी देखते होंगे कि सदन के अंदर सार्थक चर्चा नहीं हो पाती। विपक्ष इस तरीके से माहौल बना देता है हंगामेदार की बातें निकल कर सामने नहीं आ पाती। सदन बना है चर्चा होने के लिए, तो वहां चर्चा नहीं कर रहे हैं, फिर सड़क पर आकर हंगामा कर रहे हैं। ऐसे कैसे संसद की कार्रवाई चल पाएगी? चलिए, चेतन तक आवाज नहीं पहुंच रही है। तो किसानों के मुद्दे पर किया गया प्रदर्शन। तो भैंस के सामने बीन बजा रहे हैं। अब देखिए, कुछ बीन बजाते हुए लोग देख सकते हैं। किसानों के मुद्दे पर किया गया प्रदर्शन। भैंस के सामने बीन बजाकर प्रदर्शन किया जा रहा है। ये तस्वीर, अब ऐसे में सवाल यही खड़ा होता है कि किसान का अगर मुद्दा है तो सदन के अंदर इस पर चर्चा होनी चाहिए, सार्थक चर्चा होनी चाहिए, कि बाहर इस तरह एमपी विधानसभा के मानसून सत्र का दूसरा दिन, तो आज भी विधानसभा के हंगामेदार होने की संभावना व्यक्त की जा रही है। कानून व्यवस्था और ड्रग्स मामले पर सरकार को घेर सकता है विपक्ष। तो आज सदन में पेश होगा एमपी का अनुपूरक बजट। तो वित्त मंत्री जगदीश देवड़ा सदन में पेश करेंगे अनुपूरक बजट। तो इससे पहले सदन में रखे 8 वार्षिक प्रतिवेदन फरवरी 2024 से मार्च 2025 तक बताया जा रहा है कि पूछे गए प्रश्नों के अनुपूरक उत्तरों के पूर्ण उत्तर पटल पर रखे जाएंगे। राज्यपाल से अनुमति प्राप्त विधेयकों की सूचना भी दी जाएगी।
ध्यानाकर्षण के माध्यम से कांग्रेस विधायक अजय सिंह उठाएंगे निजी स्कूलों की मनमानी का मामला। तो ध्यानाकर्षण के जरिए बीजेपी विधायक प्रदीप लारिया उठाएंगे वृद्धा पेंशन की राशि में बढ़ोतरी नहीं होने का मामला। तो 8 याचिकाएं, 3 वक्तव्य और समिति सदस्यों के निर्वाचन नियम 139 के तहत महत्वपूर्ण विषय परंपरागत जल संरचनाओं समाप्त होने पर उत्पन्न स्थिति पर चर्चा का मुद्दा उठाएंगे गोपाल भार्गव और भूपेंद्र सिंह। भोपाल से खबर, जहां पर आईएफएस ललित मोहन बेलवाल की नियुक्ति का मामला सामने आया है। बेलवाल की नियुक्ति के मामले में इकबाल सिंह वैंस नहीं बल्कि पीछे पूर्व सीएम शिवराज सिंह चौहान। आजीविका मिशन में आईएएस की पोस्ट के लिए पूर्व मुख्यमंत्री ने की थी सिफारिश। तत्कालीन अपर मुख्य सचिव मनोज श्रीवास्तव की नोट शीट से हुआ खुलासा। आईएएस के कैडर में आईएफएस की नियुक्ति को बताया था अनुचित। तत्कालीन अपर मुख्य सचिव मनोज श्रीवास्तव ने बेलवाल की नियुक्तियों को लेकर उठाई थी आपत्ति। बेलवाल की नियुक्ति के मामले में कलर्ड साइज ऑफ पावर का लगाया था आरोप। नोटशीट में बाकायदा पद का दुरुपयोग, शक्ति का पक्षपात करने का जिक्र। इस मामले में मनोज श्रीवास्तव ने लिखा, यदि कोई कार्य किसी तरह विशेष तरीके से किया जा सकता है तो इस मार्ग से किया जाए कि किसी अन्य तरीके से नहीं किया जाए। पंचायत मंत्री के हस्तक्षेप के बाद भी मुख्यमंत्री की टीम में लिखा कि HCS हैज डायरेक्टेड ऑर्डर टू इशू एज अबव। तो मंत्री ACS की आपत्ति के बाद भी CEO बनाए गए थे। तो बेलवाल की नियुक्ति के पीछे थे पूर्व सीएम शिवराज सिंह। ये बड़ी जानकारी देख रहे हैं आप। बेलवाल की नियुक्ति के पीछे पूर्व मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान का नाम है। इसी खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ चेतन सेठ जुड़ रहे हैं। चेतन, पूर्व मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान का नाम एक बार फिर से सामने आया है आजीविका मिशन में, क्या जानकारी है आपके पास, बताइए। हाँ बिल्कुल, पूर्व IAFS जो ललित मोहन बेलवाल हैं उनकी नियुक्ति का मामला पहले से चल रहा है। इसके पीछे इकबाल सिंह बैस का नाम सामने आ रहा है जी। के द्वारा, क्योंकि द्वारा नोट की गई थी और उस नोट शीट के माध्यम से एक जी। चेतन, आपकी आवाज स्पष्ट नहीं आ पा रही है, फिर से आपसे रिकनेक्ट होंगे। तो ये बड़ी जानकारी आप देख पा रहे हैं, आजीविका मिशन में IFS की पोस्ट के लिए की थी सिफारिश। ये बड़ी जानकारी, बेलवाल की नियुक्ति के पीछे पूर्व मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान का नाम आ रहा है। ये बड़ी जानकारी इस वक्त ये देख सकते हैं आप। कांकेर जिले में धर्मांतरण का माफ कीजिएगा, पूर्व मुख्यमंत्री ने की थी सिफारिश। तो आजीविका मिशन में IAS की पोस्ट के लिए सिफारिश। उधर कांकेर जिले में धर्मांतरण का मुद्दा शांत नहीं हो रहा है। धर्मांतरण के